कुछ संदेश देने के लिए आया होगा ऐसा करके आप सोचेंगे। वैसा नहीं हूँ, मैं तेलंगाना राज्य से आया हूँ। ये ओडिशा का कला संगम, प्रतिभा संगम से प्रेरणा लेकर के जाने के लिए इधर आया हूँ। मैं आप सबसे मेरे को प्रेरणा चाहिए। आने के बाद सुबह से मैं यह सबक में बैठा हुआ हूँ, वो एकांकिका देख रहा हूँ। एक एक कलाकार का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। वैसे कलाकार यहाँ आए हैं। और जो नाटिका है, जो प्रदर्शन, मैं कार्यकर्ताओं से पूछ लिया कल और परसों 3 दिन से कौन से चीज यहाँ प्रदर्शन हुआ है, वो सब मैं सुन लिया। सुने तो इतना प्रेरणा मिली मेरे को। अब ठीक मैं तेलंगाना राज्य में जाकर के पहली काम मेरा है, मेरे राज्य में ऐसे प्रदर्शन करवाने का मेरा यहाँ। ये विद्यार्थी परिषद ऐसे कार्यक्रम क्यों करती है? अलग अलग राज्यों में ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। सो ऐसे कार्यक्रम का योजना करने से कार्यकर्ता को क्या मिलता है, देश को क्या मिलने वाला है? एक सेकंड के लिए ये बात हम तो सोच नहीं है। ऐसे कला के मूर्तिमान मूल विराज कौन है? भगवान नटराज स्वामी जी है। जब नटराज जी को हम देखते हैं, आंगिकम भुवनम यस्य वाचकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम शिवम नमाम्यहम। हे भगवान शिव, हे नटराज भगवान, आप कहां से कहां तक है? ये विश्व के ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक है। आपके अंग ये ब्रह्मांड में व्यापित हो गए हैं। हाँ जी, अभी क्या है? उनके वाचक सर्ववाङ्मय है। ये संगीत हो, साहित्य हो, जो कला रूप है, सर्व विधम के कला है हो, ये सब भगवान के वाच से आए हुए हैं। ये भगवान के आहार क्या है? भूषण। भूषण क्या है? ये चंद्र तारादि ग्रह मंडल, ये सब भगवान की भूषण है। भगवान आप कहाँ हैं? सारे विश्व में व्याप्त है। भगवान आप कौन से रूप में हमारे को प्रदर्शन कर रहे हैं? एक नाट्य के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये नटराज जी का वो मूर्ति देखते हैं, एक हाथ में प्रज्वलित अग्नि रहती है, वो अग्नि मारे विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। ये विद्यार्थी परिषद कार्य करता है, वो हाथ में लेकर नटराज भगवान तांडव नृत्य करता है। और एक हाथ अभयहस्त है, भगवान ने चाह रहा है। हे कार्यकर्ताओं, हे कलाकारों, जनता में जाइए, जनता की भगवान की सेवा करिए। ये जनता भगवान अब जनता में समाया है। ये जनता के पास जाना है। सर्व कलाकृति ये जनता के लिए होना है, जनता के पक्ष में कला रहना चाहिए, ऐसे उनके अभयहस्त कहता है। भगवान के एक पैर एक चरण उठे हुए रहते हैं, ये और एक चरण के नीचे राक्षस दबा हुआ रहते हैं। ये राक्षस कौन है? अब देश में युगों से भी भगवान यहाँ अवतरण लेता है। जब राम आया वहां रावण था, जब कृष्ण आया वहां कंस कौरव थे। ऐसे भगवान के 10 अवतार हो गए हैं। अब कलयुग आया है। ये कलयुग में भगवान का रूप लेके कौन आया है? राक्षस के रूप में कौन आया है? हम तो समाज में अब देख रहे हैं। अब भगवान के रूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, यहाँ भगवान का संकेत एक कलाकृति रूप में हमें पहुंच रहा है। ये विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है, ये सब हृदय में ले रहे हैं। द्वापर युग में भगवान ने सिर्फ मुरली हाथ में लेकर के धर्म की प्रतिष्ठापना की है। जब भगवान मुरली बांसुरी बजाते ना, पशु पक्षादि आती है। शिशु वेत्ति पशु वेत्ति, वो शिशु हो या पशु हो, वेत्ति गान रसम पढ़ी ही। जब सांप भी सर्प भी आता है ना, भगवान के सामने नाचने लग जाते हैं। इस देश में बहुत सारे विष सर्प हैं। अगर भारत माता के हाथ में ये भी मुरली है, अब भारत माता मुरली बजा रही है, ये सर्व सांपों को काट के फेंक डालेंगे हम, ऐसे हम मानते हैं। मित्रों, हम सोचने का समय आ गया है। अपना पढ़ाई फर्स्ट नेशन, अपना करियर भगत सिंह ने बोलता है, मेरा करियर मेरा कंट्री, बाद में मेरा पर्सनल लाइफ। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी यही मानते हैं।
हम कलाकृति सीखेंगे, नाट्य सीखेंगे, संगीत सीखेंगे, अच्छे अच्छे पढ़ाई करेंगे, मगर किसके वास्ते करना है? भारत माँ के वैभव सजाने के वास्ते करना है। ये हम कभी भूलना नहीं है। हम 4 अक्षर देखना चाहिए, 4 अक्षर। भाव होता है, कलाकार में भाव होता है, संगीत में भाव होता है, स्वर में भाव होता है। ये संगीत प्रकृति के भीतर से आए हैं, ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है संगीत। सो भाव से कलाकार प्रतिष्ठित होता है और राग से कला प्रतिष्ठित होती है। भाव राग जब ताल इससे मिल जाता है, जब ताल इससे मिल जाता है, सारे किस्म के कलाकृति अपने सामने आ जाती है। भारत भाव राग ताल सम्मिलित तो भारत बन गया है। सो कार्यकर्ताओं ने ये वाक्य ध्येय में रखना है। ये भाव राग ताल सम्मिलित से हम भारत का निर्माण करना चाहिए, इसलिए हमारा कला समर्पित होना चाहिए। भाव भाव में भरतनाट्यम झूमर मणिपुरी की है, शौकी कथक वाली है और मुद्रा कथकली की है। गले हार तुलसी की माला, गले हार तुलसी की माला, बोली है रसखान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये तेरी है और मेरी है, ये बेटी है किसान, ये धरती हिंदुस्तान की। खेत में इसके उनके सच्चाई प्यार भरा कल्याणों में, आग में खुशबू से यमन की दिया जले तूफानों में। एक साथ ये कदम मिलाए, एक साथ ये कदम मिलाए, गीता और रामायण की। ये धरती हिंदुस्तान, ये धरती हिंदुस्तान की। आंखों में गंगा का पानी, वक्षस्थल विंध्याचल है, बालों में बंगाल की पतली, केरल तक की पायल है। गले हाथ तुलसी की माला, गले हाथ तुलसी की माला, बोली है रसखान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। देता है आवाज हिमालय जननी तुझे बुलाती है, देता है आवाज हिमालय जननी तुझे बुलाता है। बदल रहा इतिहास वक्त की चाल बदलती जाती है। पूजन करो वतन की मिट्टी, पूजन करो वतन की मिट्टी, मूरत है भगवान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। अपने इकाई में जाएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम सुदृढ़ बनाएंगे, देश को समग्र भारत बनाएंगे। ये अवसर मुझे बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। से गीता
सम्मानीय समस्त अतिथि खास करी गजेंद्र सर, वेणुगोपाल सर, रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली हाईली इम्प्रेस्ड। एभली हस्ती तापरे समस्त मंच जेतिक अतिथि समस्त निज जगार समस्त स्वतंत्र। तो मते बहुत खुशी लगुच जे आज यही कार्यक्रम आपण मते गेस्ट हिसाब से लोड़ी डाकी आ खास करी स्टूडेंट्स मान मोर बहुत बहुत शुभेच्छा। समस्त भितर मत भी आपण मैंने खोजी एज ए सिंगर मु भी कहार आइडल हो पारे से मो गोटे बहुत ही गर्वर कथा। तेणु खास कर समस्त लास्ट ईयर जहाँ गाई आज भी से गीत गायबी से उद्दीपनार गीत से आह्वान गीत जमी लगुला जमी आम हुए तो देश स्वाधीनता समय आम खाली जहाँ पढ़ीचु जहाँ इतिहास सृष्टि होती आम देखीचु कि आज जमी